Today, we are talking about storytelling. Why we should know storytelling and what is the importance of storytelling in English speaking. See, when you communicate with someone, so while communicating, जब भी आप कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन या कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स कि वो कैसे घटी, वो कैसे अकर हुई, तो उसके लिए आपको स्टोरी टेलिंग की आर्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आपको यह पता है कि एग्जैक्टली वो घटना कैसे घटी है ना, उसमें क्या प्रोसेस रही थी, तो आप बहुत अच्छे से किसी को भी समझा पाओगे. तो स्टोरी टेलिंग में मेनली जो टेंसेस हम लोग यूज करते हैं, वो सबसे पहला टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस. दूसरा, आपको ये वॉज वर के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ये भी स्टोरी टेलिंग में बहुत यूज होता है. स्टोरी टेलिंग में कुड का यूज भी जनरली किया जाता है. स्टोरी टेलिंग में आपका सिंपल पास्ट टेंस में जो चीज आपके पास थी या है ना, उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है. Sometimes we also use past perfect tense in storytelling. कभी कभी past continuous tense का भी storytelling में यूज हो जाता है. Depends on situation. कभी कभी आप उसमें used to का यूज भी कर देते हैं अपनी past की उस आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए. कभी कभी आपको कोई काम करना पड़ा past में, तो उसके लिए had to आपके पास है ना. So ये कुछ specific structures हैं that are generally used to tell something in the past. अभी मैं प्रैक्टिकली पहले आपको पढ़ाऊंगा और फिर आपको बुलवाऊंगा भी और आपसे पूछूंगा कि कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है. अब आप सबसे पहले तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में स्टोरी टेलिंग बताएं. एग्जैक्टली स्टोरी टेलिंग क्या होगी, पहले हिंदी समझ लो कि पास्ट में कोई घटना घटी. मान लीजिए कल आपके घर के सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ. उसमें क्या हुआ, एक बच्चा साइकिल चला रहा था और उधर से कोई बाइक वाला आया और दे जस्ट कोलाइडेड. फॉर्चुनेटली बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बट उसको थोड़ा बहुत चोटें आई और बाइक वाले को तो ऑब्वियसली कुछ होना ही नहीं है. तो आपने इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई. आपने बच्चों के पेरेंट्स को कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया. तो एक छोटी सी घटना जो है कल आपके घर के सामने घटी, स्मॉल इंसिडेंट. It is not an incident, it's an accident. A small accident took place in front of your house and you just have to explain it in your own words. So you would say, yesterday in the noon, I was reading newspaper in the balcony. I just saw out of my balcony that a boy was riding bicycle in the street. Rider came towards him and the rider was talking on cell phone and he did not notice that the boy is riding bicycle on the road, and all of a sudden they just collided. Fortunately, the boy who was riding bicycle was not injured so much, and I immediately stayed down and I called the ambulance. The ambulance came and took the boy to the hospital, and then I also informed the particular boy's parents. They reached to the hospital immediately. So that is a small incident that took place yesterday, and you just decided by using these specific structures. ये specific structures का use करके आपने जो है उस बात को क्या कर दिया, बोल दिया अपने शब्दों में, उस बात को अपने शब्दों में बता दिया. अब चूंकि ये तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, आपने कहा कि सर हमें तो ये और भी कठिन लग रहा है, इससे और सिंपल वाला बताओ. तो उसके लिए एक छोटी सी घटना. सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. कल आपने क्या किया. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया. इसको पहले आंसर करो, है ना. जब आप इसको आंसर करोगे तो आप जो जो स्थितियां बताओगे कि कल मैं सुबह लेट उठा, yesterday I woke up late in the morning. ये जो आपके डेली रूटीन जिसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, उसको आप पास्ट टेंस में चेंज कर दो. सबसे पहले शुरुआत स्टोरी टेलिंग की यहीं से होगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई घटना ही आप सुनाओ. स्टोरी टेलिंग का मतलब ये भी होता है कि भाई आप 4-5 सेंटेंस में जो कल हुआ वो बोल दो कि कल मैं सुबह लेट उठा क्योंकि लेट नाइट सोया था मैं, और उसके बाद मैंने ब्रश किया और फिर मैं कॉलेज गया. कॉलेज में मैंने देखा कि सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पढ़ाई तो होने वाली थी नहीं, तो जस्ट मैंने भी थोड़ा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया और वापस आ गया. अब इस बात को आपको अपने शब्दों में बोलना है. सो yesterday I woke up late in the morning because last night, the previous night I slept late.
and that's why I woke up late in the morning. Then I got ready to go to college, and as I went to college, I found that everybody was celebrating Christmas, and they were busy in their in celebration. So I enjoyed a little bit with my friends, and I returned my home after a while. So that is the thing that you spoke. एक 4-5 लाइन में छोटे छोटे पहले घटनाओं को बोलो, और मैं जानता हूं जितना स्पीडली मैं बोल रहा हूं इतना आप अभी नहीं बोल पाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग में पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है, ठीक है, स्मॉल सेंटेंसेस, है ना। जैसे येस्टरडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, देन आई गॉट रेडी, फिर मैं तैयार हुआ, कहां जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, जहां भी आप जा रहे हो, है ना। देन आई गॉट रेडी टू माय फ्रेंड्स होम, फिर मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर आप गए, तो आई वेंट एट माई फ्रेंड्स होम, फिर मैं मेरे दोस्त के घर गया, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, वी वॉच टीवी फॉर अ वाइल, हमने साथ में टीवी देखी, देन वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, फिर हम क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक है। अब आप दोनों गए तो वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमने थोड़ी देर क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट फॉर अ वाइल, फिर मैं अपने घर आ गया, देन आई रिटर्न माई होम, सिंपल पास्ट टेंस। मतलब सबसे पहले शुरुआत इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको करनी होगी कि जो काम आपने किया, वो पहले आप बोलो। कल शाम में मान लीजिए कोई छोटी सी घटना आपके साथ घटी कि कल आपके घर अचानक जो है गेस्ट आ गए, और घर पर कोई नहीं था उनको अटेंड करने के लिए, सिर्फ आप ही थे, और आपको भी अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी थी, बट समहाउ आप मैनेज किया, आपने जैसे तैसे गेस्ट को अटेंड किया। उसके बाद आपकी ममा आ गई जो मार्केट गई थी, ठीक है। तो ये छोटी सी घटना को आपको बताना है कि yesterday in the evening I had to attend my online class from 5:30. All sudden I heard somebody rang the doorbell. I opened the gate and I saw one of my uncle. He was standing on the door. One of my uncle along with aunt, they were standing on the doorstep, and they asked for my father, but my father, he was not at home. My mother, she was not at home as well. My mother, she went to market to buy something. Then I welcomed them. I provided them water and asked them for the tea. I provided them tea as well. And actually, I was getting late for my online classes, but I did not disclose them. I did not let them know that I was getting late, because somehow they will not feel good. So I didn't tell them anything. Later on, after a while, my mother came. And I thanked God that now I could attend my online class. So immediately I told my mother that, Mama, I have to attend my online class. And I went to my room and started attending my online class from 5:30. So this is a small incident that took place with you yesterday. And by using simple past tense, you just spoke it. तो स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी कोई कहानी सुनाओगे। इनिशियली आपको छोटी छोटी घटनाएं जो आपके साथ डे टू डे रूटीन में घट रही हैं, उनको आपको सबसे पहले बोलना है। और जब आप ये बोलने लग गए, छोटी छोटी घटनाएं सुनाने लग गए, जब आप छोटे छोटे इंसिडेंट बोलने लग गए, तो यही छोटे छोटे इंसिडेंट आपके लिए बड़ा रिजल्ट कॉज करना शुरू कर देंगे, है ना। तो आइए मैं आपको कुछ घटनाएं दे रहा हूं जो आपको खुद से करनी है और खुद से लिखनी है। मैं यहीं पर दे रहा हूं ताकि आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को भी देख सकें। सबसे पहला तो मैंने आपको दिया व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन योर कॉलेज। आपका अपना कॉलेज में पहला दिन कैसा था, आपका अपना स्कूल में पहला दिन कैसा था। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो स्कूल का बता दो। आपका अपने ऑफिस में पहला दिन कैसा था। अगर आप जॉब होल्डर है तो पहले दिन आपका ऑफिस में कैसा था, जिस कंपनी में अभी आप जॉब कर रहे हो, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, है ना। तो वो पर्टिकुलर डे को आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। आपने अपना जो लास्ट बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट किया। डिड यू गेट द सरप्राइज पार्टी थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर फ्रेंड्स और थ्रू एनीवन। was it a surprise party or pre-planned party, so like in what manner you celebrated your birthday. I mean the day you woke up early, you went to temple, you touched the feet of your parents, whatever you did on your birthday especially.
So like what did you do yesterday? How was your first day in your college? And how did you celebrate your birthday? How did you celebrate your last birthday? Next. When did you buy your cell phone? आपने अपना सेल फोन कब खरीदा? जो सेल फोन, the cell phone that you have right now, I'm just asking about it. When did you buy it? And speak all those situation. तो आप बोलोगे earlier I had a cell phone of Micromax that I used to use and I used it for a long time. Then one day I asked my father that I have to change my cell phone because it was not working properly. And my father told me that the next week we'll go to market. Then as the next week arrived, I was very excited. So we went to market with my father and I liked the cell phone of that particular company. उसका नाम mention कर दो. उस दिन आपने जो सेल फोन खरीदा वो बताओ, आप कितने एक्साइटेड थे वो बताओ. वो सारी की सारी चीज जो है ये. तो इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चंस को सबसे पहले बोलना नहीं है. वी हैव टू राइट इट डाउन फर्स्ट, बिकॉज स्पीकिंग एंड राइटिंग, both are very different. In speaking you are going to make mistake, but in writing I guarantee if you know the right method to translate any sentence and if you know grammar in writing, you are not going to make mistake. So initially what you need to do is to write down the things that you are about to speak. Okay, just write it down that on my birthday I woke up early in the morning. First my younger sister, she wished me happy birthday and I was very happy. So इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है. लगे तो उसको पहले मैन्युअली लिख लो, है ना, अपने हैंड से लिखो. लिखने के बाद में उसको आपको 2 times 3 times रीड करना है जो आपने लिखा है. Just read it 2 and 3 times and try to find out the error and the mistakes that you have generally made over there. And try to correct those mistakes. After reading, you will automatically find those mistakes that you are generally making. And once you find the kind of mistakes that you have made there, जो आपने उसमें करी है, लिखने में जो मिस्टेक आपसे हुई है, उस मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद जब 2 and 3 times आप रीड कर लोगे और जब आप उसे बोलोगे तो आप ओरिजिनल इंग्लिश जो सी बोली जानी चाहिए वो आपको अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी. और यही मिरेकल है इंग्लिश स्पीकिंग का, यही मिरेकल है अपनी भाषा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का.